अथ सत्यार्थ प्रकाशः। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था परमेश्वर रागी है व विरक्त है, तो उत्तर मिला था दोनों ही नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है ईश्वर में इच्छा है व नहीं। यह नया प्रश्न आया, तो इसका उत्तर क्या है? स्वामी जी लिखते हैं वैसी इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे, तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुख युक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है। इसलिए ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं, किंतु ईक्षण अर्थात सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहता है, वह ईक्षण है। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे। तो ये स्वामी जी ने लिख दिया कि ईश्वर में ऐसी इच्छा नहीं है। कैसी इच्छा नहीं है? सांसारिक इच्छा नहीं है, क्योंकि उसको कोई अप्राप्त ही नहीं है। जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसमें कैसी इच्छा है कि मैं समस्त संसार का कल्याण करूं, समस्त जीवों का उद्धार करूं, ये उसकी इच्छा है। और उसके लिए शब्द आता है उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में, कि स इच्छत लोकान नु सृजा इति, कि उसने ईक्षण किया। जैसे स्वामी जी ने यहाँ लिखा है कि ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं, किंतु ईक्षण अर्थात तो ईक्षण करता है। तो ईक्षण माने क्या है? इच्छा ही है, लेकिन ये शास्त्र में शब्द आया ईक्षण करना, कि परमात्मा ईक्षण करता है। तो क्या ईक्षण करता है? कि मैं सृष्टि का निर्माण कर दूं। तो ईक्षण करना माने इच्छा करना ही है, किंतु कोई लौकिक इच्छा करना नहीं। तो संसार बना दूं, उसकी ऐसी इच्छा है। और संसार बना करके प्राणी मात्र को सुख पहुंचाऊं, उनको मुक्ति दिलाऊं, ऐसी परमात्मा की इच्छा है। सब प्रकार की जो वेद विद्या है उसका प्रकट को, उसका विस्तार करूं, या वेद विद्या दे करके सबको दुखों से छुड़ाऊं, ये परमात्मा की इच्छा है। उसके लिए अपनी कोई इच्छा नहीं है कि लोग मेरी भक्ति करें, उपासना करें और मैं तब सुखी होऊंगा, मुझे कोई भोग चढ़ाएं, मेरे गुणगान करें, ऐसी इच्छा नहीं। तो वो तो प्राणी मात्र का कल्याण चाहता है, ये उसकी इच्छा है। और ये चर्चा आती है योग दर्शन में भी, वहाँ भी ऐसी इच्छा है। परमात्मा के लिए ये शब्द आया है कि परमात्मा क्या चाहता है, या परमात्मा ने संसार को क्यों बनाया है। तो ये उत्तर मिलता है कि समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए उसने संसार को बनाया है, वेद का ज्ञान दिया है। तो परमात्मा की ये इच्छा है कि वो संसार के समस्त प्राणियों का उद्धार चाहता है, उसके अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। और इसीलिए उसने सृष्टि का निर्माण किया है कि सभी जीव लोग अपने कर्मों का फल भोग सकें और मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए उसने संसार बनाया, और यही परमात्मा की इच्छा है। वह उसने ऐसा ही ईक्षण किया है कि संसार बना करके समस्त जीवों का वो कल्याण करे, सबको सुख पहुँचाए, सबको दुख से तार दे, भवसागर से सबका उद्धार कर दे। ये परमात्मा का ईक्षण है, ये उसकी इच्छा शक्ति है। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैंने बता दिया। जिसको अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो वो ऐतरेय उपनिषद में इसको पढ़ सकता है। तो उसमें विस्तार से दिया गया है कि परमात्मा किस प्रकार से ईक्षण करता है। और आता है ऐसा ईमान लोकान असृजत, उसने ईक्षण करके इस लोक को सृजन करता है, या समस्त लोगों का वो सृजन करता है, निर्माण करता है। और उसके माध्यम से वो समस्त जीवात्माओं को सुख देना चाहता है, उनके कर्मों का फल भी प्रदान करना चाहता है।
तो इस प्रकार से परमात्मा इच्छण करता है और हम सबके लिए इच्छण करता है। उसके अपने लिए कोई वो इच्छण करता नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो इच्छण माने इच्छा, लेकिन भौतिक इच्छा नहीं, सांसारिक इच्छा नहीं, हम प्राणियों के कल्याण के लिए उसकी इच्छा है, जिसको यहाँ पर इच्छण कहा गया है। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है शंका समाधान का। पूरे सत्यार्थ प्रकाश के भीतर शंका समाधान ही है। और अभी हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास को, जिसको कि स्वामी जी अभी आपके समक्ष महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से पूर्व पक्ष और सिद्धांती बन करके वो प्रश्नों का निराकरण कर रहे हैं, हमारी शंकाओं को मिटाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी भी यही इच्छा है कि हम सभी का अज्ञान मिटे, अंधकार हटे, जिससे प्रकाश हो, उस प्रकाश स्वरूप सुख स्वरूप परमेश्वर के हम सब दर्शन कर सकें। तो यहाँ का इस बार का जो प्रश्न है पूर्व पक्ष ने उठाया है, तो स्वामी जी ने अभी आपको बताया, इसको मैं काव्य में कहती हूँ। पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया, पूर्ण वो ईश्वर जान न पाया, पूर्ण वो ईश्वर जान न पाया। प्रश्न कब आते हैं मन में? जब हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं हो पाता, तब तक प्रश्न निकलते हैं। जैसे ही पूर्णता हो जाती है, हमें ज्ञान पूरा हो जाता है, वैसे ही प्रश्न आने बंद हो जाते हैं, फिर तो सीधा साक्षात्कार होता है। तो अभी हम सभी लोगों को मन में कोई ना कोई प्रश्न ऐसा बना रहता है, क्योंकि जीवात्मा अपूर्ण है और अल्पज्ञ, बहुत कम जानने वाला है। जो कुछ जानेगा वो ईश्वर की सहायता से जानेगा, ईश्वर की समीपता से जानेगा, ईश्वर के सामर्थ्य का वर्णन करके, ईश्वर की शक्ति का वर्णन करके, ईश्वर से बुद्धि को प्राप्त करके वह जानेगा। तो यहाँ हम सभी गुरुजनों के सहारे से उस ईश्वर को जानने के प्रयास के लिए इस ज्ञान को ले रहे हैं। तो इसमें उसने प्रश्न उठा दिया, पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया, पूर्ण वो ईश्वर जान न पाया, ईश्वर में इच्छा है वा नहीं, सिद्धांती ने उसे जनाया। ईश्वर में इच्छा है वा नहीं? तो कहा, वैसी इच्छा नहीं जैसी जीवात्मा चाहत निज करता, जीवात्मा चाहत निज करता, नहीं अप्राप्त कुछ भी उसको, नहीं उत्तम उससे इच्छा करता, नहीं उत्तम उससे इच्छा करता। वैसी इच्छा नहीं जैसी कि जीवात्मा करता है अपने लिए। वह परमेश्वर कैसा है? तो पिछली बार मैंने बताया था, वह अकाम है, उसको अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। यह वेद मंत्र स्वयं कहता है, वेदवाणी स्वयं कहती है, क्योंकि उसको जब कुछ अप्राप्ति ही नहीं है, जब सब चीज से वो भरा हुआ है, तो वो इच्छा क्यों करेगा? सपोज करिए किसी व्यक्ति के पास हर वस्तु है, मीन्स जैसे खूब कपड़े भरे हुए हैं ट्रंक में, तो वो और नए कपड़े क्यों मांगेगा? लेकिन जीवात्मा में ये चीज होती है, कितना भी भरा हो वो चाहत करता है। लेकिन परमेश्वर के भीतर ये 1% भी नहीं होती कि वो अपने लिए चाहत करे, क्योंकि वो तो सुख स्वरूप है। कहीं कोई स्थान खाली नहीं, कोई समय खाली नहीं जहाँ वो नहीं हो, और जहाँ उसका ज्ञान नहीं हो, जहाँ उसका की शक्ति नहीं हो, जहाँ उसका आनंद नहीं हो, हर जगह पर बिखरा हुआ है। बस हम जीव उससे मिल नहीं पाते, तो हम उसको ले नहीं पाते, उसकी शक्ति को, ज्ञान को, आनंद को। तो बस यहीं तक हमें ये पुरुषार्थ करना है कि उसके पास पहुंचना है किसी भी तरीके से, और उसके पास पहुंचने का माध्यम ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञानवान है। तो जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, जैसे जैसे प्रकाश होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा अज्ञान हटता जाएगा, अंधकार हटता जाएगा। तो कहा, सुख स्वरूप आनंदवान, आनंद कोश भंडारी है, सब जग का हितकारी, बंधु सुखकारी दातारी है। उसको क्या आवश्यकता है? इसीलिए इच्छा ना उसको इक्षण शब्द शास्त्र धरते। उसके लिए इच्छा शब्द नहीं आया, उसके लिए तो इक्षण शब्द आया है। सब जीवों के हितार्थ परमेश्वर सृष्टि को रचते, परमेश्वर सृष्टि को धरते। सृष्टि सृजन और विद्या दर्शन, सृष्टि सृजन और विद्या दर्शन, ईक्षण संकल्प की दृष्टि है। ईक्षण की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। सृष्टि सृजन और विद्या दर्शन, ईक्षण संकल्प की दृष्टि है, जिसमें संकल्प स्वयं के हित ना, जग हित रचनी सृष्टि है, जग हित रचनी सृष्टि है। इसको एक छोटे से उदाहरण से कहूंगी। जैसे एक पिता चाहता है, उसके अगर 4 पुत्र हैं और वो चाहता है मेरे सभी पुत्र सुखी हों,
तो एक बच्चे को तो उसने अपनी गद्दी पर बिठा रखा है, 3 बच्चों के लिए अभी और कोई रोजगार नहीं है। गद्दी उसकी उतनी है जितनी में सिर्फ एक बच्चा ही काम कर सकता है, 3 बच्चों के लिए अभी उतना काम उसके पास नहीं है। तो वो कहता है कुछ सामान और सामग्री दे करके कि जाओ तुम कहीं किसी नगर में और ये सामान ले जाओ, सामग्री ले लो और इससे तुम कमाओ, खाओ, सुख करो, और फिर जब तुम्हारे पास खूब प्रभुत मात्रा में हो जाए तो मुझसे मिलने भी तुम आओ। तो इस प्रकार से ये वो एक उदाहरण है, ये 100% कोई भी उदाहरण ठीक नहीं होता, बट इसको समझने के लिए इतना समय लगा। उसी प्रकार से वो परम पिता परमेश्वर एक ईक्षण करता है, किसका? इस सृष्टि का। इसमें प्रकृति माता जड़ है, होने से सोई पड़ी है, अर्थात जो कि जड़ है वो कुछ अपने आप से नहीं कर सकती। उसने एक दर्शन किया इस चीज का, उसने देखा कि संसार में मैं हूँ और ये प्रकृति है और ये जो जीव हैं, तो कुछ तो जीव मुक्ति में मेरे पास आनंद में भोग रहे हैं और कुछ जीव बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए हैं। तो मैं इनको होश में लाकर क्यों ना इनको सुख पहुंचा दूं, क्यों ना इनके इस बेहोशी को दूर कर दूं। तो उसने उनको कुछ सामग्री दे दी, अर्थात ये हमको करण दे दिए, साधन दे दिए, इंद्रियां दे दी कि इन इंद्रियों के माध्यम से ये शरीर बना दिए कर्मानुसार, जैसे जैसे जिसके कर्म थे। किसी को पशु पक्षी बना दिया, किसी को मनुष्य बना दिया, ये कर्ण सभी को दे दिए, जिससे इससे स्वर्ग भी ये प्राप्त करें अर्थात सुख भी प्राप्त करें, और अपवर्ग अर्थात मोक्ष भी ये प्राप्त करें, अर्थात मेरे आनंद को भी ये प्राप्त करें। तो इस प्रकार से उसने ये ईक्षण किया, ये दर्शन किया, ये संकल्प किया कि मैं ऐसी रचना करूंगा जिससे कि सभी जीवों को सुख पहुंचे। इस प्रकार से इसको कहते हैं ईक्षण। यह एक संकल्प की दृष्टि है, एक सम्यक विचार है, सुख पहुंचाने का एक विचार है जो कि सभी के हितार्थ है। तो इस प्रकार से जीवात्मा अपना सुख चाहता है, स्वार्थी है, वह अपने सुख के लिए ही सारे काम करता है, लेकिन परमात्मा को अपने लिए सुख क्यों नहीं चाहिए? तो ये बता दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ भी चीज प्राप्त नहीं हो, वो तो भंडारी है, भरा हुआ है ज्ञान से, बल से, शक्ति से, सब कुछ उसके पास है, तो उसके अपने लिए तो चाहत है नहीं। तो इसीलिए जहाँ चाहत होती है उसको इच्छा कहते हैं, अपने लिए चाहत को, और जहाँ सभी के लिए चाहत है वह एक दृष्टि है, वह सम्यक विचार है जिसको वो क्रियान्वित करता है सृष्टि सृजन करके। तो इस प्रकार से ऐतरेय उपनिषद में इसको हम पढ़ सकते हैं। इस परमात्मा ने ये सृष्टि की सृजना हम सबके हितार्थ की है, इसीलिए उसके लिए ईक्षण शब्द आया है। सृष्टि सृजन और विद्या दर्शन ईक्षण संकल्प की दृष्टि है, जिसमें संकल्प स्वयं के हित ना जग हित रचनी सृष्टि है। सब जीवों के हित व ईश्वर भोग अपवर्ग का करे प्रबंध, भोग अपवर्ग का करे प्रबंध। इसका ईक्षण करता ईश्वर, काम हो करे सर्वानंद, अकाम हो करे सर्वानंद। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि ईश्वर में इच्छा वैसी नहीं है जैसी कि जीवों में होती है, क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम, और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में इच्छा हो सके। न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम, वह तो पूर्ण सुख युक्त है, उसको कोई भी सुख की अभिलाषा नहीं है। इसीलिए ईश्वर में इच्छा का होना संभव नहीं है, वह तो ईक्षण करता है, अर्थात सब प्रकार की विद्या का दर्शन करता है और सृष्टि को रचता है, ये ईक्षण है। तो इस प्रकार से हमको ईक्षण शब्द को समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।